Let's begin with statistics. Very interesting, very interesting. One of the most important topics in any field. Finance बोलो, marketing बोलो, HR बोलो, statistics is going to be very important क्योंकि कोई भी decision making होता है कैसे होता है. You study past data, you analyze past data, and उसके basis पे we make a judgment, we make a decision. कि say for example इस country में ऐसा decision लिया था, उस time पे ऐसे market react किया. ऐसा डिसीजन जब लिया था तो ऐसे इन्फ्लेशन वर्क किया. पीपल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन पास्ट डेटा. सो ये क्या होता है, पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा क्यों यूज करते हैं? इट वर्क्स लाइक अ सिम्युलेशन. सिम्युलेशन मतलब क्या? अगर ऐसा ऐसा चेन ऑफ इवेंट्स होगा देन व्हाट इज द आउटकम. इस तरह का चेन ऑफ इवेंट्स होगा देन व्हाट इज द आउटकम. सो वी लुक एट डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल, द वे थिंग्स. सो वो कैसे पता चलेगा? पास्ट डेटा के हिसाब से. ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड द पास्ट डेटा मे नॉट बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि पास्ट में सिचुएशंस डिफरेंट थे. आज से फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट का रिटर्न का डेटा अगर मैं देख रहा हूं, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड का डेटा कंपेयर करूंगा तो इट्स गोना बी डिफरेंट, बिकॉज द वे मार्केट्स वर और द वे थिंग्स वर रिएक्टिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट. बट स्टिल आई नीड टू स्टडी द पास्ट डेटा, आई नीड टू अंडरस्टैंड द पास्ट डेटा सो दैट आई एम एबल टू टेक डिसीजंस, आई एम एबल टू मेक फोरकास्ट. आज फोरकास्ट भी क्यों कर रहे हो? अल्टीमेटली डिसीजन लेने के लिए ना, कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए. सो नाउ लेट मी एक्ट इन दिस वे. आई थिंक दिस विल हैपन इन द मार्केट, इकोनॉमी, बिजनेस, कंज्यूमर माइंडसेट, व्हाटएवर. मार्केटिंग वाला भी तो कंज्यूमर माइंडसेट का डेटा चेक करता है कि किस मंथ में लोग ज्यादा परचेजेस करते हैं, कौन सा फ्लेवर ऑफ जूस लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यू स्टडी पास्ट डेटा, which month, which time of the day people are more active on social media, let me post at that point of time. People do all these things. So this is HR के केस में भी आप देखते हो कि किस टाइप के लोग बेटर कर रहे हैं. आई हैव टॉक टू पीपल हु से एट टाइम्स यू नो कि you may not like it, but they have preferences in terms of gender for different roles, that this gender does better in this role, this gender does better in this role, this age bracket will be better. Age bracket तो जनरली सीनियरिटी लेवल के हिसाब से अपने सोच सकते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है. बट इस तरह का न्यूआंसेस रहता है. दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस बोलो या पास्ट डेटा बोलो. पास्ट डेटा जब बोल रहे हो तो देन वी आर डूइंग इट इन मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर, right? And when you're talking about experience, it is basically your judgment, which is again based on your past data, which you are recalling in your mind and not writing it down in terms of सर्वे नहीं करवा रहे हो, फॉर्म नहीं भरवा रहे हो, 500,000 लोग का डेटा नहीं भरवा रहे हो, बट आपके जो डजन्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हुए हुए उसके बेसिस पे यू आर टेकिंग अ कॉल. सो अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक्स इज स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग अमाउंट ऑफ डेटा. एंड डेटा अभी पास्ट डेटा का भी उतना नहीं है, अभी करंट डेटा भी इतना सारा डेटा होता है. सो इवन व्हेन यू लुकिंग एट AI, ML, artificial intelligence, machine learning, etc., ultimately what are we doing? You are collecting tons and tons of data, and because of the kind of storage capacity we have, the cloud and all facilities we have, the computer processing facility we have, the amount of computation, the amount of analysis and everything that you can do with data is tremendous. मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद में मैं एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा. अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ ऑल द एरियाज. आज किस किस तरह का डेटा होता है, वो तो अपने जैसे मशीन लर्निंग या फिनटेक वगैरह सीखते हो, पढ़ते हो, तो उसमें भी सी दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टफ यू आर लाइकिंग एंड व्हाट इज एट व्हाट टाइम, किस टाइप का कंटेंट यू आर लाइकिंग एंड बाइंग, लेट्स से ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑन अ शॉपिंग प्लेटफॉर्म और समथिंग. उससे पता, उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशंस दिया जाएगा. सो अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो एनालाइजिंग एंड स्टडीइंग डेटा, राइट? आई कैन एनालाइज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पीपल कैन बी ग्रुप्ड. सो कोरिलेशन वगैरह अगर स्कूल लेवल में पढ़े हो तो वो सब देखते हैं हम लोग कि किसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सो इट्स ऑल गोइंग टू कम डाउन टू स्टैटिस्टिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नो मैटर व्हाट फील्ड और प्रोफेशन यू आर इन. क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगर करना है, डेटा एनालाइज अगर करना है, तो डेटा को समझना पड़ेगा, उसके बेसिस पे इन्फ्रेंसेस निकालने पड़ेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना पड़ेगा डेटा के बेसिस पर, राइट? ट्रेंड्स मतलब क्या, कि हाउ इज अ पर्टिकुलर वेरिएबल मूविंग ओवर टाइम. You understanding? So trend में for example the number of people, the proportion of people buying on apps, grocery on app, वो ट्रेंड शायद पहले एकदम फ्लैट था लेकिन अभी बहुत बढ़ गया कोविड के बाद से. और कोविड वॉज अ चेंजिंग दिस थिंग, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जैसा था. क्यों? बिकॉज पीपल अगेन, वो मजबूरी था उनका कि उनको ऑनलाइन ऐप ऑर्डर करना ही पड़ेगा. यूपीआई पेमेंट्स, कोविड वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. वाई? क्योंकि पहले जिन लोगों को रेजिस्टेंस था उनका मजबूरी बन गया कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना ही पड़ेगा. दैट इवेंट चेंज दैट ट्रेंड. तो ये ट्रेंड ऐसा क्यों था फ्लैट, या इंक्रीज कब हुआ? जब आपका 4G 5G लॉन्च हुआ,
मे बी 5G आने के बाद वी माइट सी दैट मे बी द मूवी का ये PVR आइनॉक्स शायद नीचे गिर जाए एंड नेटफ्लिक्स वगैरह और शायद ऊपर चला जाए. मे बी आई एम जस्ट गेसिंग. I want to understand how the data is trending, how the adaptability is there. Adaptability, rural region का मेरे को एक ग्राफ देखना है कि रूरल रीजन में क्या adaptability है, what percentage of people are using internet, या कितना डेटा कंज्यूम करते हैं रूरल एरियाज में एज कंपेयर टू द अर्बन सिटीज. I want to check that. That will tell me कि कितना adaptability हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है, और कितना नहीं हुआ है. That will give me an understanding कि potential growth opportunity कितना है. तो कौन से कंपनीज या कौन से एप्स या कौन सा बिजनेस आर केटरिंग टू द रूरल रीजन. एंड वहां पे अगर ऑलरेडी बहुत वो हो चुका है देन मे बी नॉट, बट अगर कम है तो इन दैट केस देयर इज अ मच हायर पॉसिबिलिटी फॉर ग्रोथ आउट देयर. सो अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट एंड टेक डिसीजंस. और आप बिजनेस में भी हो, मतलब इट्स नॉट फ्रॉम एन इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम अ बिजनेस डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू यू माइट बी वांटिंग टू इवैल्यूएट ऑल दीज थिंग्स, राइट? कि मेरे को कहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या मार्केट को टारगेट करना है. सो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पास्ट डेटा. टेल मी गेटिंग इट? सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. सो सबसे पहले तो 11-12 में अगर स्टैट्स नहीं भी था, सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज एक एक फॉर्मूला, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेट्रा, वी आर गोइंग टू स्टडी एवरी सिंगल टॉपिक एंड वील अंडरस्टैंड व्हाट द फॉर्मूला इज एंड व्हाई द फॉर्मूला इज. क्योंकि स्कूल में तो जनरली 11-12 में फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि थोड़ा सा मगिंग अप टाइप ही होता है, फॉर्मूला रटा मारो एंड आंसर दे दो. But why? What is median and what is mean? What is the difference between the two? किस टाइप का डेटा में कौन सा टाइप का एवरेज चेक करने का? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जो लोग का किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो इट्स ओके. बट एट द सेम टाइम बी वेरी रिसेप्टिव, बी वेरी ओपन माइंडेड एंड बी वेरी अटेंटिव विद स्टैट्स. स्टैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट फॉर फाइनेंस. सो सबसे पहले हम लोग क्यों और क्या स्टैट्स लिखा था तो आई थिंक. Anyways, so the first part we are going to talk about is first I'm just going to give you very brief understanding of things. एक बार खाली ध्यान दो, लिखने का कुछ जरूरत नहीं है. मैं भी फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, देन आई विल गेट इन द फॉर्मूला एंड ऑल दैट. We're going to be looking at 4 terms right now. ठीक है, अभी इसमें the first one is your mean, median, mode. तुम लोग स्कूल में शायद पढ़े होगे ये वाला चीज. इसको बोलते हैं अपने measures of central tendency. एंड ये होता है measures of dispersion. Let me give you some real life examples. When I'm talking about measures of central tendency, सबसे पहले central tendency का मतलब क्या? Say for example, तुम लोग घर से क्लास में आए हो, जो लोग क्लास में बैठे हो, और घर से ऑफिस से घर आए हो या घर से कॉलेज गए हो, whatever. तो say for example on a normal day, तुमको कॉलेज से घर जाने में, let's say college to your house or office to your house, whichever, is on an average let's say 30 minutes a day. अब तुम 365 days suppose ऑफिस गए हो या कॉलेज गए हो. Out of those 365 days, how many days do you think तुमको कॉलेज आने जाने में 30 मिनट्स एग्जैक्ट लगा है, या 29 या 31 मिनट्स लगा है, या 28 या 32 मिनट्स लगा है, या कोई दिन 15 मिनट में पहुंच गए हो, कोई दिन 45 मिनट्स 50 मिनट्स लग गया है. इफ ऑन एन एवरेज, इफ आई टेक मोस्ट ऑफ द डेज आई एम गोइंग टू बी या तो 28 या 29 या 30 या 31 या 32, इतना मिनट्स लग रहा होगा. मे बी 100 डेज में 28, 50 डेज 28 मिनट्स लगा, 29 मिनट्स लगा, 30, 31, 32 समवॉट वैसा होगा. और मे बी 20 डेज और 15 डेज और समथिंग ऐसा होगा जब मेरे को 20 मिनट्स लगा या 40 मिनट्स लगा. देयर बेयरली बी 5 डेज जहाँ मेरे को शायद ओनली 10 मिनट्स लगा या फिर 50-55 मिनट्स लग गया, इतना ट्रैफिक मिल गया. देयर बेयरली बी 1 or 2 डेज जहाँ पर मैं 5 मिनट तो शायद इम्पॉसिबल ही है, बट मे बी मेरे को 1.5 घंटे लगे, इतना बड़ा जाम हो गया, बारिश हो गया, जाम हो गया. पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल.
Most of the things that you will imagine or you'll possibly imagine, most of the data will be around the average. और एवरेज से तुम जितना दूर जाओगे उतना वो डेटा कम होते जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग डाउन राइट नाउ. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कॉलेज जाने में 30 मिनट्स लग रहा है ऑन अ डेली बेसिस, मोस्ट ऑफ द डेज मोस्ट ऑफ द डेटा विल बी अराउंड दिस. बहुत ही कम दिन होगा जो 20 मिनट लग रहा है, बहुत ही कम दिन होगा जो 40 मिनट्स लग रहा है, एंड बेयरली 1-2 दिन होगा कि 10 मिनट्स लगा है, बेयरली 1-2 दिन होगा जो 1 घंटा लगा है. करेक्ट? मोस्ट ऑफ द डेटा इज गोइंग टू बी अराउंड द एवरेज. करेक्ट? जित एवरेज से थोड़ा दूर जाओगे तो थोड़ा डेटा दिखेगा, एवरेज से बहुत दूर जाओगे तो रेयरिटी हो गया ना एक तरीके से. एवरेज इज समथिंग, वही है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल जो एवरेज है, जो सेंट्रल डेटा है, द टेंडेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विल बी अराउंड दिस. द अमाउंट ऑफ टाइम यू टेक टू गो टू अ कॉलेज इज एन ऑब्जर्वेशन, राइट? आई हैव कलेक्टेड डेटा ओवर अ 365-day period. Most of the time, inflation level in India, if I look at the last 5 years or 7 years or 10 years, it's going to be somewhere around 6-7%. Suppose मेरा average रहा है 7% या 6% पकड़ लो average, 6 better है. So most of the months में मेरा inflation levels have been 6. कुछ months में 6.5, 7 भी गया है, कुछ months में 5-ish भी रहा है, बहुत ही कम months में 4-ish रहा है, but अभी 4 रह रहा है काफ़ी. 3-2 तो शायद negligible होगा, 8-9 भी शायद negligible होगा. So most of the data again is going to be around average. Average से जितना पास आओगे उतना the probability of inflation. So based on this data, based on this arrangement of data where most of the data is around average, और average से जितना दूर जाएंगे उतना कम data है. By studying this past observation, can I also say that in future there is most likelihood कि inflation levels इस तरीके का रहेगा and inflation level 6 के ऊपर या कम जाने का probability बहुत कम है, एक्सट्रीम लेवल्स होने का प्रोबेबिलिटी कम है. ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ वॉट एवर इज द नॉर्म, जो जनरल है. जितना डिविएट करोगे एवरेज से उतना प्रोबेबिलिटी उस चीज का, उस इवेंट, एक्सट्रीम इवेंट्स का होने का प्रोबेबिलिटी लो ही होता है ना. टेम्परेचर देख लो, मोस्ट ऑफ द डेज तुम्हारा टेम्परेचर ये रहेगा अगर तुम्हारा एवरेज ये है. ऑब्वियसली यू कांट कंपेयर कैलकाटा टेम्परेचर टू अ कश्मीर टेम्परेचर, यू अंडरस्टैंडिंग. बट यहाँ का एवरेज के हिसाब से मोस्ट ऑफ द डेज टेम्परेचर यहाँ रहेगा. बहुत कम नंबर ऑफ डेज होगा जहां पर एकदम एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा. यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? सो द डेटा, द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, वी आर गोइंग टू स्टडी 3 वेरिएबल्स ओवर हियर, 3 मेजर्स ओवर हियर. वो तीनों मेजर क्या बोलता है? वो तीनों मेजर मेरे को एक टाइप का एवरेज, एवरेज तो तुम लोग को पता है वो मीन होता है, बट मीडियन मोड तुम लोग को शायद नहीं पता, और पता भी है तो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट्स अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाई मोस्ट ऑफ द डेटा इज गोइंग टू बी अराउंड दैट. Central tendency, there is a tendency of the data to be around that central point, around that average point or the median or whatever. Depending on the data, we are going to check that. We are going to understand that. Tell me, are you following this? Understanding what is measures of central tendency? Anybody over here जिसका 11-12 में maths नहीं था? Good, it's okay. So you people, मतलब थोड़ा focus तुम लोग के ऊपर करूंगा, तुम लोग मेरे को बताना जहां पे प्रॉब्लम होगा. You be a little responsive with me. ठीक है? एंड जिन लोगों का मैथ्स था भी, तो आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टूड कि अच्छा इस चैप्टर का नाम भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों है, ये पता बताया था कि नहीं, आई डोंट नो, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मीन एंड अ मीडियन. व्हाट, हाउ विल इट ब्रिंग आउट अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन द डेटा? वी लर्न दैट, वी विल स्टडी दैट. दिस मच यू अंडरस्टूड कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों है. ये डेटा भी ऐसे अरेंज जो है ना, इस पर भी आएंगे बाद में, डिस्ट्रीब्यूशन जब सीखेंगे तो आएंगे कि जितना एवरेज के पास रहोगे उतना ज़्यादा डेटा होगा, जैसे जैसे एवरेज के दूर जाओगे तो डेटा कम होते जाएगा. वी स्टडी ऑल दीज ग्राफ्स ना, हिस्टोग्राम फिस्टोग्राम होता है तो क्या कर देते अपने 30 मिनट्स कितना दिन लगा, सपोज आई कलेक्टेड 365 डेज का डेटा, फिर अपने क्या करते हैं, अच्छा वी विल कैलकुलेट 30 कितना था, 20 टाइम्स 30 आया, 25 टाइम्स 31 आया, एंड उसके बाद प्लॉट ही तो किए हो कि 30 मिनट्स 20 डेज में लगा, इतना मिनट्स इतना डेज पे लगा, इतना मिनट्स इतना डेज पे लगा. दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, कि डेटा कैसे अरेंज्ड है. ये डेटा को ही स्टडी कर रहे हैं so that we are able to make draw some conclusions about the data, and if we can make some observations and conclusions, we can take decisions on the data. और ये तुम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हो. 30 मिनट पहले देख करके तो घर से निकलते हो कि ऑन एन एवरेज इतना टाइम लग रहा है,
You don't keep a margin of safety. You know that on an average I take this much minutes, so therefore I will leave at this time. And अगर तुम लोग का बहुत ही erratic टाइप का होगा कि कभी ट्रैफिक मिलता है कभी नहीं मिलता, बैंगलोर लेट्स से, you do not know exactly how much time it will take. So in that case 10 मिनट हाथ में रख के चलते हो. 10 मिनट हाथ में रख के कब चलोगे? When you are uncertain about the time it takes. But when you're relatively more certain about the time it takes, then you'll probably not keep that margin of safety because you're more sure कि data average के पास होगा. अलग अलग रास्ता होता है ना, like say for example I take the flyover when I come over here, so I know the probability of me, मतलब टाइम फ्लक्चुएशन होने का probability बहुत कम है. 7 मिनट का फ्लाईओवर एग्जैक्ट काउंट किया मेरा, मतलब 4 minutes to the flyover, 7 minutes on the flyover, after that another 5 minutes. So I know exactly कि कहाँ पे 2 सिग्नल अगर मिल गया तो मेरे को कितना टाइम लेट होगा, मेरा पूरा मतलब I know that. बट अगर वही कहीं और जाना है तो I don't know that. एंड अगर फ्लाईओवर नहीं है रास्ते में तो जैम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. देन यू ब्रिंग अदर वेरिएबल्स इन द पैरामीटर कि कितने बजे जा रहे हो. स्कूल टाइम में जा रहे हो तो ज़्यादा जैम मिलेगा, शाम के टाइम जा रहे हो तो ज़्यादा जैम मिलेगा, ऑड आवर्स में जा रहे हो तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा. सो यू ब्रिंग मोर वेरिएबल्स टू योर एनालिसिस. सो वी डू, हम लोग स्टेटिस्टिक्स यूज कर ही रहे हैं ऑलरेडी. यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल वे वी विल टॉक अबाउट. अच्छा पहले तो मीन बताता हूँ, फिर मीडियन का एग्जाम्पल और मीडियन का बताता हूँ. So right now when I'm talking about mean, I'm only talking about arithmetic mean. ठीक है, geometric mean, harmonic mean भी होता है, we will discuss that much later. But right now when I'm referring to average, I'm simply talking about an average. Average क्या होता है? Say for example, एक दूसरा टॉपिक लेते तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है इसको डिस्कस करना, पे, सैलरी. तो सपोज एक सैलरी का एग्जाम्पल लेते हैं एंड उसमें एवरेज निकालता हूँ. सपोज देयर आर 10 पीपल, ABCDEFGHIJ के नहीं, जे तक ही तो रहेगा. हाँ, देर आर 10 पीपल A to J. ठीक है, सबका सैलरी मैंने कलेक्ट किया. से सपोज 5 का सैलरी 8 है पर एनम और 5 लोग का सैलरी 10 है पर एनम. ठीक है, सो दीज आर द 10 नंबर्स आई हैव ना. इसका एवरेज तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि इसका एवरेज 9 होगा. कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है. फॉर्मूला वाइज कैसे होगा? समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n. समेशन ऑफ x is all the observation and n is the number of people, that is 10 people over here. एक्चुअली मैं मीन से ज़्यादा मीडियन समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट लेट्स स्टिक टू दिस. एवरेज निकाल रहे राइट. सो देर आर 10 पीपल, 10 का टोटल समेशन ऑफ सैलरी कितना है? 8 5 टाइम्स हुआ 40 और ये 5 टाइम्स हुआ 50, तो टोटल अपना 90 हो गया. डिवाइडेड बाई 10 पीपल विच गेव मी एन एवरेज ऑफ 9. This is a simple arithmetic mean. Average arithmetic mean, geometric को सब बाद में. हाँ, arithmetic mean average, जिसको तुम लोग नॉर्मली एवरेज ही बोलते हो, मीन बोलते हो. दिस इज योर मीन, दिस इज योर एवरेज. ठीक है, दैट पे इज 9. ठीक है, अच्छा नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ अ चेंज इन दिस डेटा. से सपोज मैं एक पॉइंट को चेंज करता हूं, मैं ये 10 को 100 कर देता हूं. एक जन का अभी पीपल कॉलेजेस रिपोर्ट एंड ऑल दिस वे, अभी वो एक जन का सैलरी मिला उसको यूएस में रिलोकेट कर गया है. परचेजिंग पावर पैरिटी में दिस 100 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 100 इन इंडिया. 100 लाख INR टर्म्स में उसका परचेजिंग पावर पैरिटी वाइज अगर देखोगे कि द अमाउंट ऑफ सर्विसेज गुड्स एंड एवरीथिंग ही कैन बाय, इट माइट बी इक्वल टू 20 और 30 इन इंडिया लेट्स से. बट वैसा नहीं होता है. देयर आर इंस्टीट्यूशंस दे वांट टू शो ऑफ एंड ऑल दैट. ये सब रियलिटी अभी I don't know how much I should say and all, but never mind, I don't care. So this is 40, ये 5 into 8 40 हुआ, ये 4 observation 40 80, 80 plus 100 180. So now your new average is going to be 180 divided by 10, which is your 18 lakhs. तो पहले आपका जो पे था वो कॉलेज जो बोल रहा था कि नहीं मेरा एवरेज पे 9 लाख है, with one placement to a company abroad for one student, you're able to jump from an average of 9 to 18. You've doubled your average. Do you see this is your new average? मतलब एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मेरा एवरेज को पूरा डिस्टॉर्ट कर रहा है. अब ये 100 एक्सट्रीम क्यों है? इसको एक्सट्रीम कैसे बोला तुम? इसको एक्सट्रीम भी इसलिए बोल पा रहे हो बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेटा अराउंड इज अराउंड द एवरेज 810 810 810. ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है जहां मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस है तुम्हारे, उससे काफी दूर ये एक डेटा पॉइंट है, काफी दूर ये एक डेटा पॉइंट है. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. If everybody is 80 90 80 90 100 80 90 100, then 100 is not an extreme observation.
100 इज एन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ योर डेटा, majority से ज्यादा डेटा तुम्हारा एक पर्टिकुलर रीजन में लाई कर रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट इज एन एब्सोल्युटली अनॉमली टाइप का. इट इज एन अनॉमली. अब मेरा ये बोलना, अब से फॉर एग्जाम्पल दैट इफ आई गो टू दिस कॉलेज, आई एम गोइंग टू गेट अ सैलरी ऑफ 18 लाख रुपीज, डोंट यू थिंक द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग 18 लाख रुपीज इज एकदम जीरो टाइप का ही है? 90% प्रोबेबिलिटी है कि तुमको 9 लाख का सैलरी मिलेगा. 10% का प्रोबेबिलिटी है कि तुमको 100 लाख का सैलरी मिलेगा. The analysis is totally wrong, na? If I'm saying that on an average people are getting 18 lakh a pay, out of 10 people, 9 people have gotten a pay of 810, 810, 810. 9-ish. Half of what you are forecasting. This average as a forecast, that the probability or on an average or most likely you're getting a pay of 18 is absolutely incorrect. It's absolutely ridiculous. Understanding this? Sure. So हम लोग एक और मेजर लेकर के आते हैं, एंड से फॉर एग्जाम्पल वी कॉल दैट मीडियन. मीडियन का मतलब क्या होता है? यहां पर आपने सारा डेटा को ऐड किया एंड डिवाइड बाय एन किया, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन. दैट इज व्हाट वी डिड इन मीन, विच इज गेटिंग एक्सट्रीमली अफेक्टेड बाय एनी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. अब यहां पे भी एक्सट्रीम का 8 को 2 कर देना तो भी आपका मीन खराब हो जाएगा. बोलो, following this idea. But now what I do is in median what happens is I am not talking about average value. सारा का समेशन करके डिवाइड बाय n नहीं कर रहा हूं. मीडियन में क्या कर रहा हूं, जो बीच का पोजीशन का, जो बीच वाला पोजीशन है, उस पोजीशन पे क्या डेटा है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेक. कुछ हुआ क्या ये ऑडियो में? नहीं. हाँ, कुछ हाई लो हुआ ना ऑडियो? अच्छा, ठीक है. सो मीडियन इज बेसिकली द पर्टिकुलर, वो एक लोकेशन का बात कर रहा है. अगर 10 डेटा पॉइंट्स है तो मेरा वो जो, आई एम रिमेंबरिंग दैट मूवी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, दैट इज व्हाट, हाँ शोले, दैट इज व्हाट इज मीडियन. आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ. सो 50% डेटा विल लाई बिलो दिस वैल्यू एंड 50% डेटा विल लाई अबव दिस वैल्यू. सो अगर 5 डेटा इसके नीचे 5 डेटा इसके ऊपर, यहां पे 10 ऑब्जर्वेशंस है, तो मेरे को 5.5th ऑब्जर्वेशन का डेटा चाहिए. तुम लोग एक रफ कैलकुलेशन करोगे तो तुमको लगेगा 5th पोजीशन का डेटा, बट इफ आई टेक द 5th पोजीशन का डेटा, एंड व्हेन आई एम टेकिंग द पोजीशन, माइंड यू कि मेरे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, 8, 10, 100, 19, 18, वैसा नहीं चलेगा. लोएस्ट टू हाईएस्ट डेटा अरेंज करेंगे. ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट में डेटा जब अरेंज कर रहे हो तो से फॉर एग्जाम्पल पहले ये था ओरिजिनली. सो इफ आई एम सेइंग, इफ आई टेक दिस 5th पोजिशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are the 10 data points, these are the 10 position, first data, second data, third data, fourth data. First, second, third, there is a chronology. Chronology मतलब order, chronology तो date wise हो गया. Order smallest to highest, highest to smallest भी कर सकते हैं, but ये फालतू होता है. मतलब we generally go from the lowest to the highest value. So we arrange the data in ascending order, lowest to highest value. अब मैं अगर बोला कि 10 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 2, मेरे को तो बीच का चाहिए, हाफ टाइप का वैल्यू चाहिए, तो 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5th पोजिशन, विच इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है समझो, क्योंकि 5th पोजिशन का इफ आई टेक दिस वैल्यू, इसके नीचे 4 है और इसके ऊपर 6 ऑब्जर्वेशन, नहीं 5 ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज दैट 5th ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन, राइट. सो 8 को अगर मैं फोकल पॉइंट पकड़ूं, मीडियन पकड़ूं, मिडिल पॉइंट पकड़ूं, तो उसके नीचे 4 ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर 6 ऑब्जर्वेशन है, आधे 5 ऑब्जर्वेशन है, सॉरी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ तो नहीं हुआ. So hypothetically, what I'll have to do is I'll have to have a 5.5th position. Obviously 5.5th position नहीं होता because data is first, second, third, fourth. 1.5th data कुछ नहीं होता. We've got 10 data points and it's first से 10th. 5.5 is like a hypothetical position, एक assumed imaginary type का position. और उसमें भी मैं क्या करता हूँ, अगर 5th 8 है और 6th ऑब्जर्वेशन 10 है, तो एक बीच का वैल्यू ले लो. 5th एंड इट इज असेंडिंग ऑर्डर, सो इट विल ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो इसका बीच का वैल्यू पकड़ लेते हैं अपने, विच इज 9. टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड इसमें
ये इंटरपोलेशन है. अभी वो टर्म यूज करेंगे तो तुम लोग को डर लगने लगता है, बट अल्टीमेटली यू इंटरपोलेटिंग कि अगर मेरा 5th ऑब्जर्वेशन 8 है, 6th ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 5.5th ऑब्जर्वेशन क्या, उसके बीच का वैल्यू. मतलब इफ आई हैव दिस डेटा एंड दिस डेटा, तो ये दोनों के बीच का वो मेरा, सपोज मेरा ग्राफ है ऐसा. अब मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरा ग्राफ के लिए बीच में डेटा नहीं है. व्हाट डू यू डू, इसको कनेक्ट कर देते हो, बीच का जो भी डेटा होता है वो इसका एवरेज हो जाता है. That is interpolation basically. So the term may complicate things, so that's why I don't like doing the terms पहले. I want you to understand the logic, the concept only. समझ में आ रहा है? तो वो अगर 5th ऑब्जर्वेशन 8 और 6th ऑब्जर्वेशन 10 है तो बीच का ही कुछ होगा 9. So my median is, this is my median. एवरेज में यू आर समिंग अप, ये सारे वैल्यूज का समेशन करके डिवाइड बाय n कर रहे हो. मीडियन में सारे वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, बीच का पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है वही वैल्यू आंसर है, बाकी वैल्यूज कैलकुलेशन में आ रहा ही नहीं है. से फॉर एग्जांपल इफ यू मेक दिस 100, माय मीडियन डज नॉट चेंज, माय मीडियन इज स्टिल द सेम. थिंक अबाउट इट. इफ आई हैव 10 ऑब्जर्वेशन, 5 8s एंड 5 10s, उसकी जगह 5th वाला 10 को मैं 100 कर दिया, माय मीडियन डिड नॉट चेंज. सपोज तुम इसको 0 कर दिए, 2 कर दिए, माय मीडियन डिड नॉट चेंज. अगर सपोज मैंने बोला कि 8 6 जन को 6 जन को 8 मिला है, बाकी लोग को 10 मिला है, देन माय मीडियन विल बिकम 8. यू अंडरस्टैंडिंग? ओरिजिनल डेटा में इफ से फॉर एग्जांपल दिस वाज 8, 6 टाइम्स 8 हुआ अपना 48 एंड 40 88, तो ये 8.8 आता. दिस इज अ लिटिल बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द मीडियन दैन मीडियन ऑफ 8. सोचो, 6 people getting 8 but there are 4 people getting 10, so 8.8 is closer to the average. But 6 people getting 8 and 4 people getting 10, उसमें आप 8 बोल रहे हो तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, but that's okay. अब again what I'm trying to tell you is, ये नहीं है कि मीन ही बेस्ट है मीडियन फालतू है, ये नहीं है कि मीन ही फालतू है मीडियन ही बेस्ट है. There is no best here. What you have to understand is there is a different quality that mean, median, everything is going to bring out. If there is an extreme observation, a mean is going to be एकदम उल्टा पुल्टा. सो हम लोग कंपेयर भी करके देखते हैं कि मीन और मीडियन का वैल्यू क्या है, दोनों पास पास है कि नहीं है. बहुत दूर है मतलब देयर इज सम उल्टा पुल्टा ऑब्जर्वेशन. इसी ऑन करो ना. अगर बहुत दूर है दैट मीन्स देयर इज सम उल्टा पुल्टा ऑब्जर्वेशन. उल्टा पुल्टा ऑब्जर्वेशन मतलब आउटलायर. थोड़ा एडवांस लेवल पे ये भी सीखो कि आउटलायर है तो क्यों है. डिड आई कलेक्ट द डेटा इनकरेक्टली? अगर इनकरेक्टली करेक्ट किया तो मतलब आई नीड टू रिमूव दोज. सो देन यू क्लीन द डेटा. डेटा क्लीनिंग करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं. प्रैक्टिकली भी समझो थोड़ा. जस्ट डोंट लुक एट इट फ्रॉम अ फॉर्मुला पर्सपेक्टिव. यू हैव टू प्रैक्टिकली बी एबल टू अप्लाई दीज थिंग्स, दीज कॉन्सेप्ट्स एज वेल. टेल मी, आर यू फॉलोइंग दिस? This is mean versus median. So when I'm looking at, generally when you're looking at the colleges and all, you should always look at the median salary, because 50% students got a salary above that and 50% students got a salary below that. The extreme levels of salary, so on an average, median is a better representative of the salary part of an institute marketed by the institute than this. अभी प्रॉब्लम क्या होता है, ये सब झोलझाल बहुत है. We provide प्लेसमेंट गारंटी नहीं बोलेंगे, प्लेसमेंट असिस्टेंस गारंटी. हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको असिस्ट करेंगे. कितना असिस्ट करेंगे, कितना हेल्प करेंगे, नहीं पता. माई प्रॉब्लम इज नॉट विद प्लेसमेंट और प्लेसमेंट असिस्टेंस. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. डोंट राइट मिसगाइड द पीपल बाय राइटिंग अ गारंटी ओवर देयर, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ द एंटायर मार्केटिंग गिमिक वर्क्स, वेयर इट इज टोटली अबाउट मिसगाइडिंग. अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर बोलते थे ना लोग. दैट इज हाउ इट शुड बी. But it is over promise, under deliver, unfortunately. So you guys need to be very careful as to how things are done and how a data is presented. And not just this, market data, financial data, हम इतना रिटर्न कमा के दे रहे हैं, हम उतना कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है. What is the sample space you've taken? अभी से फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी वापस ही एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. मेरे को पता है मैं बहुत ही रफ टाइप कर रहा हूँ. सपोज ये 10 की जगह 100 स्टूडेंट्स का डेटा है. There are 50 students who got 8 lakhs and there are 49 students who got 10 lakh and only one student who got 100. Okay, with me everybody? 50 students का 8 लाख मतलब कितना होगा? 400. 50 students का 8 लाख मतलब 400.
49 स्टूडेंट्स गेट 10,04,90 एंड एक और 100 है यहां पर, इसका टोटल कितना होगा 990 डिवाइडेड बाय 100 स्टूडेंट्स, योर एवरेज इज 9.9। देखो मीडियन वाइज अगर देखोगे तो मेरा आंसर वैसा ही वही 9 ही आएगा, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, 8 और 10 के बीच का ही तो डेटा आएगा। 50 डेटा पॉइंट्स 8 है, 50 डेटा पॉइंट्स में तुम्हारा 10 और लास्ट में एक 100 है, राइट? तो 50 51 के बीच का वैल्यू टाइप्स आएगा कि इसके नीचे 50 डेटा, इसके ऊपर 50 डेटा, तो वो 9 आ गया। लेकिन डू यू सी दैट तुम्हारा एवरेज पहले कितना हो गया था, 18 हो गया था ना यहाँ पर व्हेन वी टुक 10 ऑब्जर्वेशंस। उसमें भी डेटा वैसा ही है, आधे लोग का 8 है, आधे लोग का 10 है, लास्ट वाला का 100 है। व्हेन आई टुक 10 डेटा पॉइंट्स, यही था ना, आधे लोग का 8, आधे लोग का 10, उस आधे में लास्ट वाले का 100। यहां पर आई जस्ट मेड दी ऑब्जर्वेशंस 10 टाइम्स, आई चेंज माई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 10 to 100। नाउ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 50 का 8 लाख है, 50 का 10 लाख है, बट वो 50 का लास्ट वाले का 100 कर दिया। But my average was 18. It got distorted from 9 to 18, but now the distortion is only 9 to 0.9. समझ में आ रहा है? The distortion जो मेरा गड़बड़ी हुआ, जो मेरा मीन डिफ्लेक्ट हुआ, डिविएट हुआ, डिफ्लेक्ट नहीं, जो डिविएट हुआ वो खाली 0.9 डिविएट हुआ। कैसे हो रहा है? Because earlier there were 9 observations, एक 100 है ना, बाकी तो 9 है। You're understanding? 9 observations were absorbing 90 extra. 10 था ना? Understand? पहले इसको छोड़ो, बहुत खिचपिच हो गया। I had 10 observations जिसका एवरेज 9 था। When I had 5 8s and 5 10s, correct? My observation, my average was 9. मतलब टोटल तो 90 था ना, डिवाइड बाय 10 करके तो 9 आया, करेक्ट? अभी व्हेन आई मेड वन चेंज 100, तो बाकी तो 9 तो सब कांस्टेंट है। जो एक्स्ट्रा 90 है दैट आई एम डिवाइडिंग अक्रॉस, एक्स्ट्रा 90 आई एम डिवाइडिंग अक्रॉस 10 एक्चुअली। सबका 9 ले लिया 10 टाइम्स, 10th का भी 9 जितना ले लिया, तो बाकी का जो 90 एक्स्ट्रा हो रहा है, व्हेन आई हैड 5 8s एंड व्हेन आई हैड 5 10s, then this total was equal to 90. This is okay. Now when I'm making this 100, I'm adding 90 to the entire thing, right? That extra 90 is going to get divided by the entire 10 observation. तो मेरा जो पहले 9 एवरेज आ रहा था, अब 9 + 9 हो गया। Are you understanding? पहले 10 ऑब्जर्वेशन का टोटल, आई होप आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट बट एग्जाम्पल बोल रहा हूं। ये टोटल 90 था ना, 90 डिवाइड बाई 10 करके मेरा एवरेज 9 था। सो ये टोटल का एवरेज इज 9। अब ये 10 को 100 कर रहा हूं तो मैं टोटल कितना बढ़ा रहा हूं, 90 बढ़ा रहा हूं ना, 10 तो पहले से था, 90 हैज टू गेट डिवाइडेड बाई 10 एक्स्ट्रा, तो वही तो 9 ऐड करके मेरा एवरेज 18 आया, करेक्ट? बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज व्हेन दिस बिकम्स 50 टाइम्स एंड दिस बिकम्स 50 टाइम्स, मैं ऐड तो फिर भी 90 एक्स्ट्रा किया, एक ही 10 को तो 100 किया था, इवन इफ देयर आर 100 ऑब्जर्वेशंस, बट वो एक 10 को जो 100 किया, दिस 90 विल नाउ गेट डिवाइडेड बाय 100 एंड मेरा ऐड कितना होगा 9 में प्लस 0.9 एंड देयरफॉर माय एवरेज बिकेम 9.9। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड मीन मीडियन का सम्स नहीं आने वाला है तुम लोग का। माई फोकस इज टोटली ऑन योर कॉन्सेप्ट, ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, हाउ इज इट अफेक्टेड. For example, if I ask you a question that if I increase the sample size and the same error is there, will the deviation in mean reduce or increase? The answer will be it will reduce, na? If I increase the number of observations and there is only one extreme value, तो उसका impact कम होगा ना, क्योंकि पहले impact 10 observation में divide हो रहा था, अभी वही impact 100 observations में divide हो रहा है. So what is, इसीलिए हम लोग जब बात करेंगे when we work with the data and all, do you want to work with a larger data set or a smaller data set? Normally we like to work with a larger data set. उसमें भी हम लोग और कुछ चीज़ें सीखेंगे, but we normally want to work with a larger data set because अगर कुछ extremities होगा तो वो शायद cushion हो जाएगा, absorb हो जाएगा. Understand the logic behind the mean and median. Median का भी फॉर्मूला मैं बाद में लिखवा दूंगा, क्योंकि अगर 11 ऑब्जर्वेशन है तो 6th ऑब्जर्वेशन ही आंसर हो जाएगा. 6th ऑब्जर्वेशन के नीचे 5, ऊपर 5, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन.
ऑड नंबर है, इवन नंबर है, फॉर्मूला में बाद में जाएंगे, जस्ट गिव मी सम टाइम फॉर दैट, बट यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ मीन एंड अ मीडियन and the logic, what kind of data, how should I apply that, in which situation should I use which kind of data. Getting it? अभी मोड क्या होता है? मोड इज तो वेरी सिंपल, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई दैट इज मोड. सो से सपोज आई एम कलेक्टिंग अ डेटा ऑफ लेट्स से 10 मैनेजर्स. ठीक है, मैंने 10 म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स A to J का डेटा कलेक्ट किया, एंड मैं डेटा में ये चेक कर रहा हूं कि ये मैनेजर्स का हाउ मेनी टाइम्स इन द लास्ट, लेट्स से आई हैव कलेक्टेड 5 years 60 months का डेटा. ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट में वी हैव लाइक निफ्टी करके एक इंडेक्स है, यू अंडरस्टैंड दैट, निफ्टी 50. सो वी गॉट एन इंडेक्स. सो सपोज निफ्टी मतलब इंडिया का 50 बड़ा कंपनी का एक एवरेज. सो निफ्टी 50 का मंथली रिटर्न देख रहा हूं. ठीक है, या आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, इफ यू वांट टेक, यू टेक अज्यूम अ 10% रिटर्न. नाउ आई एम गोइंग टू चेक कि हाउ मेनी मंथ्स द मैनेजर जनरेटेड अ रिटर्न मोर देन 10%. 60 में से सपोज ये मैनेजर ने 50 टाइम्स मोर देन 10% जनरेट किया, इस मैनेजर ने 40 टाइम्स किया, इस मैनेजर ने 30 टाइम्स किया, इस मैनेजर ने तो 0 टाइम किया, सब समय नेगेटिव ही फालतू ही किया, इस मैनेजर ने 55 टाइम्स किया. आई एम लुकिंग एट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. मैं हर एक मैनेजर का मे बी आई एम ट्राइंग टू चेक, आई एम ट्राइंग टू सी कि किसका मोड हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स 10% से ज़्यादा कमाया. आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दैट मैनेजर बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि उसका जो स्ट्राइक रेट है वो शायद कंटिन्यू करे. एंड मे बी आई एम लुकिंग एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ओवर हियर, कि सबसे ज़्यादा बार. आई एम लुकिंग एट अ मोड काइंड ऑफ एन आंसर ओवर हियर. जो हाईएस्ट है मैं अज्यूम करूंगा कि वो रिपीट होगा, या जो डेटा, जो ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट है दैट इज गोइंग टू हैपन more number of times. Again, the topic is measures of central tendency. We assume or we believe that most of the times your pay is going to be at 9 or 9.9 based on the data, average के हिसाब से. और median को check करेंगे तो median के हिसाब से कि नहीं, most of the cases में most of the data will be around that value. Most of the pay is going to be around 9.9, but actually most of the pay is around 9. 8s है, 10s है. 9.9 से 8s बहुत ज़्यादा दूर हो गया, बट 9 से सब डेटा मोर और लेस आसपास है. सो किस डेटा, व्हाट इज अ सेंट्रल फोकल पॉइंट जिसके आसपास मेरा मैक्सिमम डेटा इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि वैसा ही होगा फ्यूचर में. तो उसके हिसाब से आई विल बी एबल टू टेक अ कॉल, टेक अ डिसीजन एंड ऑल. सो आई कैन यूज अ मीन और अ मीडियन और अ मोड. मीन इज योर एवरेज दैट यू ऑलरेडी डू, सिग्मा एक्स समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन. अब वो AMGM HMB और उसके अलावा भी वो सिग्मा WX बाई सिग्मा W, वो सब भी सोचो मत, आएगा, सब आएगा. सो अभी जितना मतलब वट एवर आई एम टेलिंग यू, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू टेल मी. आई नो देयर आर वेरिएशंस एंड एडिशंस दैट नीड टू बी डन. मीडियन इज बीच का पोजिशन का वैल्यू कि ऐसा पोजिशन जिसके नीचे आधा डेटा, जिसके ऊपर आधा डेटा, बीच का पोजिशन का वैल्यू, उस पोजिशन पे जो भी वैल्यू होगा चलेगा. एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द अदर डेटा सेट्स ओवर हियर, क्योंकि वो तो पोजीशन बीच का निकाल रहा है, उसमें जो भी वैल्यू है वो मेरा आंसर है. 100 डेटा है तो 50-51 के बीच का, 10 डेटा है तो 5 और 6 के बीच का, 11 डेटा पॉइंट्स है तो 6th डेटा, क्योंकि 6 के नीचे 5 ऊपर 5. गॉट इट? सेंट्रल पोजीशन का डेटा क्या है, एंड मोड में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट डेटा कौन सा है. सो से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग एट 50 टाइम्स 8 है, 49 टाइम्स 10 है और 1 टाइम 100 है, then my mode is going to be equal to 8. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका? 8, क्योंकि 8 का फ्रीक्वेंसी 50 टाइम्स है, 10 का फ्रीक्वेंसी 49 टाइम्स है, एंड 100 का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है. क्योंकि ये इतना अनयूजुअल है, आई डोंट थिंक दैट माई एवरेज इज गोइंग टू बी समवेयर ऑन दिस. बट हियर आई स्टिल आई एम नॉट लाइकिंग द मोड ऑल्सो सो मच. मेरे को एक्चुअली ना, क्योंकि जब 50 टाइम्स ये 49 टाइम्स ये हल्का सा ही तो डिफरेंस है. आई वुड रादर गो विद 9, लाइक आई वांट टू सी 9 एज द आंसर. बट दैट 9 इज अगेन वो फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बिकॉज ना तो मीन मीडियन मोड तीनों का तीनों 9 नहीं है. तुम्हारा मीडियन भी 8 आएगा इसमें ना,
नहीं 50-51 के बीच का 9 ही आएगा. मीडियन जो मीन आ जाएगा 9.9 आ रहा था क्योंकि 100 डिस्टॉर्ट करे ना, 100 वो 90 एक्स्ट्रा डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन. मोड जो आएगा वो 8 आएगा. दैट्स वाई ग्राफ बनाते हैं, वी ऑब्जर्व डेटा. से फॉर एग्जाम्पल ये नहीं था, ये 50 टाइम्स था, देन व्हाट इज योर मोड? 8 और 10 और 9. 9 होगा मोड? 9 नहीं होगा. वी कॉल इट बाई मोडल डेटा. दो मोड्स. मोड मतलब जिसका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, द डेटा विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो डेटा आ रहा है. सो यहां पर दो मोड हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट अ बाई मोडल डेटा, क्योंकि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 8 and 10 है. अभी तुम्हारा 8, बट दैट्स अ गुड थिंग. आई एम लाइकिंग दिस आंसर, क्योंकि मैक्सिमम तुम्हारा मैक्सिमम लोग का 8 और 10 ही होने का है. इट्स टेलिंग यू कि तुम्हारा आइडियली योर एवरेज, योर पे इज गोइंग टू बी 8 और 10. सपोज 33 स्टूडेंट्स का 8, 10 and 11 होता पे, एंड वन स्टूडेंट गॉट 100 or whatever, 12, 5, 7, whatever. It's a tri-modal data. There are 3 modes. फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मतलब मैक्सिमम चांस है कि आपका पे विल बी, सैलरी विल बी 8 or 10 or 11. दैट इज व्हाट इट टेल्स मी, दैट मैक्सिमम चांसेस है कि द पे इज गोइंग टू बी 8 or 10 or 11. ट्राई मॉडल डेटा 3 मोड है. जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, क्योंकि पास्ट में ऑब्जर्वेशंस में अगर ये फ्रीक्वेंसी इसका हाईएस्ट है, या इन दो डेटा पॉइंट्स का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो शायद फ्यूचर में भी इनका ही फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा. यही मैक्सिमम टाइम अकर करेगा. मैक्सिमम टाइम योर डेटा विल बी अराउंड दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. दे आर ऑल 3 communicating 3 different ideas. Depending on the data, your mean, median, mode would vary. बोलो, any confusion, any problem so far? Sure, 100%. मीन, मीडियन, मोड तीनों अलग अलग समझ में आ रहा है. आउटलायर किसको इंपैक्ट करेगा, मीन को कि मीडियन को? मीन को. अगर आउटलायर है तो बेटर मेजर कौन सा है, मीन या मीडियन? मीडियन, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्टॉर्टिंग माई एवरेज, माई सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू, राइट? मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज, पॉपुलरली सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, मीन, मीडियन या मोड? मीन, बिकॉज द कैलकुलेशंस आर वेरी इजी टू वर्क विद दैट. समेशन x by n. मीडियन वो एक पोजीशन का वैल्यू हो गया, उसको फॉर्मूला वगैरह में इनकॉर्पोरेट करना इज लिटिल डिफिकल्ट, कि डेटा को सजाओ. मतलब वो एक प्रोसेस है मैकेनिकल. इट्स नॉट लाइक अ फॉर्मूला थिंग. ओके, यू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, देन बीच का पोजीशन का वैल्यू कौन सा है वो बताओ. समेशन x by n is more like a formula. It's easier, it's more, and also advantage is that which measure includes all data points. मीन, मीडियन, मोड किसका कैलकुलेशन में सारा डेटा पॉइंट इंक्लूड हो रहा है? मीन में, बिकॉज एवरी सिंगल वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ समेशन एक्स, सो यू नॉट लीविंग और डिस्कार्डिंग एनी वैल्यू. व्हाट इफ आई एम ट्राइंग टू एनालाइज समथिंग जहां पर वो 100 रेलिवेंट है? सपोज एक वेंचर कैपिटल फंड का डेटा एनालाइज कर रहे हो, स्टार्टअप्स का डेटा एनालाइज कर रहे हो, उसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होना बहुत ही नॉर्मल है. बहुत सारे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, तो वहां पर आई डोंट वांट टू सी अ मीडियन, आई प्रॉब्ली वांट टू सी द मीन ओनली, बिकॉज देयर आर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस व्हिच कैन बी अ पार्ट ऑफ माय डेटा रेगुलरली. सो क्या एनालाइज कर रहे हो, किस डेटा को कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कौन सा मेजर यूज कर रहे हो? एंड आई माइट यूज बोथ. आई वांट टू सी अ मीन एंड अ मीडियन, एंड आई वांट टू सी वेदर दे आर वेरी डिफरेंट और वेरी क्लोज. इफ दे आर वेरी डिफरेंट, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है. और अगर मीन, मीडियन बहुत क्लोज हुआ तो देन सिमिलर टाइप का है, नो प्रॉब्लम. मोड फालतू टाइप का है, वो खाली देखने के लिए मतलब है कि ग्राफ ऑफ में देख लिया मैक्सिमम टाइम ये आकर हो रहा है, ये क्यों आकर हो रहा है. से फॉर एग्जाम्पल इफ यू रनिंग अ कसिनो और समथिंग, एवरी टाइम एक ही अगर वो नंबर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट गेम्स, ब्लैक जैक वैक जैक होता है और क्या होता है वो रूले वूले क्या बोलते हैं ना उसको, वो जो आई एम ट्राइंग टू फिल्टर आउट ऑल द गैम्बलर्स ओवर हियर. So say for example you're throwing a dice, let's say, and every time this is एक नंबर का probability बहुत ज़्यादा है, मतलब मे बी या तो कुछ कॉर्नर वॉर्नर कटा फटा होगा कि वो there is a higher probability. It's not a unbiased dice, it's a biased dice है कि वो बार बार उसको घुमा रहे तो वैसा ही निकल के आ रहा है. You understanding the idea? Edges, कुछ भी अगर edges ज़्यादा स्मूथ हो गए, ये सब होता है. बोलो, following this. So mode, we want to see which data is occurring most frequently, and वो data size के हिसाब से भी देखेंगे. आज से सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
100 values we are calculating, salaries 88899. Suppose I have collected very minutely all the data, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, ऐसा करके मेरे पास 99 ऑब्जर्वेशंस है, 95 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है. कोई 8.15 है, कोई 8.17 है, ऐसे करके सब यूनिक ऑब्जर्वेशन हो गया. एंड आई हैव एंड ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर 8 से 10 का रेंज में, ठीक है. लेट्स हाइपोथेटिकली टेक, आई नो फालतू एग्जांपल है. एंड आई हैव गॉट 2 or 3 डेटा पॉइंट्स व्हिच इज 14.1, 14.1, 14.1. सपोज एक कैंपस में कोई कंपनी आया, एक कंपनी ने 3 ऑफर आइडेंटिकल ऑफर दे दिया एक बच्चे को, मतलब 3 बच्चे को 3 आइडेंटिकल ऑफर और 5 आइडेंटिकल ऑफर्स वर गिवन. रेस्ट ऑफ द कंपनीज सबका एकदम अलग अलग तरीके से दे वर नेगोशिएटिंग एंड दे हैव गिवन ऑल ऑफर्स. नाउ योर मोड इज गोइंग टू फोरकास्ट दैट योर सेंट्रल वैल्यू इज 14.1, बट डू यू थिंक दिस डेटा रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल वैल्यू ऑफ 14.1? नो. सो कैसे डेटा ले रहे हो? सो अब मे बी मेरे को इस डेटा में आई शुड हैव राउंडेड इट ऑफ टू मे बी अ 0 decimal place or all the data points to 1 decimal place, then calculate mode. Possible. So how do you work with data? ये सब कॉमन सेंस लगाना होगा. कॉमन सेंस मत छोड़ना, खाली फॉर्मूला रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है. लेवल 1 निकालोगे, लेवल 2 नहीं निकाल पाओगे, एग्जाम निकालोगे, जॉब नहीं निकाल पाओगे, या ग्रोथ नहीं कर पाओगे. सो डोंट गेट इनटू दैट पैथेटिक माइंडसेट. शॉर्टकट वाला माइंडसेट के बाहर आना पड़ेगा व्हेन यू आर स्टडिंग. It will not help you in the long term. Shortcuts will not take you anywhere at all. You're understanding? So I observe the data. I figure out that no, this mode is not working. So I am going to be calculating my mean, median and mode. I'm going to analyze कि वो different क्यों है, किस टाइप का डेटा में किस टाइप का आंसर आ रहा है. I need to figure out and understand all these things. Anyways, comfortable till here? मैं formulas last में लिखवा दूंगा एक बार. Let me explain the whole thing.